प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। आओ संत महात्माओं, कहते हैं ज्ञान पा करके इंसान की मुक्ति हो जाती है, इंसान जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आओ संत महात्माओं, कहते हैं कि ज्ञान के साथ यदि अहंकार जुड़ जाए तो ज्ञान भी विष बन जाता है, जहर बन जाता है। ज्ञान के साथ यदि अहंकार जुड़ जाए तो ज्ञान भी विष के समान हो जाता है। और संत महात्माओं, यदि ज्ञान के साथ नम्रता जुड़ जाए तो ज्ञान, वही ज्ञान अमृत हो जाता है, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आओ संत महात्माओं, रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। सभी कुछ होते हुए भी ज्ञान भी था, सारी वस्तुओं का ज्ञान था, यहाँ तक कि कहते हैं कि काल को उसने बांध लिया था। लेकिन आओ संत महात्माओं, ज्ञान के साथ अहंकार का हो जाना ज्ञान को भी विष में बदल देता है। जब जब इंसान के जीवन में अहंकार आता है वो उसके पतन का कारण बनता है। आओ संत महात्माओं, चाहे रावण की बात करें, चाहे कंस की बात करें, चाहे हिरण्यकश्यप की बात करें, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान तो था लेकिन ज्ञान के साथ साथ अहंकार ने जन्म ले लिया। तो ये जो अहंकार है ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। आओ संत महात्माओं, कहते हैं अभिमान चाहे जाति का है, चाहे वर्ण का है, चाहे कुल का हो, और यदि कामना के बस या क्रोध के बस, तब भी भक्ति नहीं हो सकती। कह रहे भक्ति को करने के लिए संत महात्माओं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, भक्ति को करने के लिए 36 प्रकार के भोजन भगवान कृष्ण ने त्याग दिए और विदुर के यहाँ यानी सादा साग का भोजन किया। तो किस कारण से? और संत महात्मा उधर तो ये दुर्योधन जो कह रहा है प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, मैं चाहता हूँ। आओ संत महात्माओं, भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले दुर्योधन, भोजन करने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। बोले क्या? बोले सबसे पहले तो जो भोजन करने वाला हो उसको भूख होनी चाहिए, दूसरी बात जो भोजन कराने वाला हो उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं ये दोनों चीज़ें ही मुझे आपके अंदर, यानी ना तो मुझे भूख है और ना आपके अंदर श्रद्धा है जिससे मैं आपके यहाँ भोजन कर सकूं। तो आओ संत महात्माओं, परमात्मा को रिझाने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि 36 प्रकार के भोजन अच्छे नहीं लगे, भाव अच्छा नहीं था, भाव नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। मैं चाहता हूँ। आओ संत महात्मा, आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर इस परमात्मा को होता है। तो सतगुरु ने हमें ऐसी दिव्य ज्ञान प्रकट कर दिया हमारे जीवन में, और सतगुरु ने बड़ा एहसान मानिए। जो 5 प्रण में जो पहला प्रण है, 5 प्रण में पहले प्रण का चमत्कार देखिए, तन मन धन निरंकार का है। आओ संत महात्माओं, उधर भगवान कृष्ण कह रहे तू क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाएगा, क्या तेरे साथ आया था, क्या तेरे साथ जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, स्पष्ट फरमा दिया कि ये जो तन मन धन है ये निरंकार का है, इसे ईश्वर की देन समझकर तू इसके हवाले कर दे। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर चाहता है मजलूमों की जो है यानी सेवा की जाए, उनके दुख दर्द दूर किए जाए, तो इस लायक है। तो आओ संत महात्मा, अच्छे अच्छे काम ईश्वर कराता है, कोई बुरे काम ईश्वर नहीं कराता। तो ये तन मन धन सेवा के काम में आ जाए, सिमरण के काम में आ जाए, तो वास्तव में इंसान को परम गति की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जब ये जो ज्ञान मिला है, अब यहाँ सतगुरु के वचनों को हमने शामिल कर लिया, अब हम समर्पण हो गए हैं कि परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान,
भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। आओ संत महात्माओं, हमें सबके भले की ही कामना करनी है कि सबके भले में ही अपना भला है, और भला मांगना एक सुंदर कला है। जिस दिन हमसे भला मांगना आ गया तो आओ संत महात्माओं, जिस दिन हमें सतगुरु के वचनों पे चलना आ गया तो वास्तव में समझ लें कि हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। हम परम गति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के बताए हुए वचनों को हमें अपने सर माथे से लगा करके आगे बढ़ते चले जाना है। सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बनाना है। परम प्यार से मिलकर के बोलिए धन्यकार जी।